बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है वो है कार्बन कार्बन कंपोजिट, जिनको ट्रिपल सी एस के नाम से भी जो है वो हम जानते हैं। अब सबसे पहले कंटेंट के इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो हमने करना है इंट्रोडक्शन टू कार्बन कार्बन कंपोजिट, फिर हम प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स, और उसके लास्ट पे जो है वो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल की। सबसे पहले हमने कंपोजिट मटेरियल को डिफाइन करना है कि कंपोजिट मटेरियल होता क्या है। देखिए, कंपोजिट मटेरियल जो है बेसिकली ये कंपोजिट मटेरियल आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज विदाउट डिजॉल्विंग और ब्लेंडिंग देम इनटू ईच अदर। असल में कंपोजिट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को एक साथ रखने से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें किसी किस्म में ये नहीं होता कि हम एक कंपाउंड को दूसरे में डिज़ोल्व कर देते हैं। बस हम क्या करते हैं, दो मटेरियल को मिक्सअप करते हैं फिज़िकली, ठीक है, और उनसे जो है वो हम रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हासिल करते हैं। देखें, मटेरियल जब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब मटेरियल जब अलग अलग होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और होती है, लेकिन जब हम दो मटेरियल को कंबाइन कर देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। जैसे कि कंक्रीट और हम जो है वो रॉड्स की बात कर लें, जिसको हम जो है वो आयरन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सरिया उसको उर्दू में कहते हैं। तो अब ये देखिए, ये मटेरियल इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन जब हम इनसे रूफिंग का काम करते हैं तो लैंटर बहुत अच्छे जो है वो कंक्रीट की दीवारें वगैरह, पिलर्स वगैरह बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूती के हामिल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो वो भी बेसिकली एक कंपोजिट मटेरियल है। तो यूँ जो है वो हम कंपोजिट मटेरियल ऐसे मटेरियल को कह सकते हैं जो दो मटेरियल से मिलके बना हो, मिनिमम यानी कि मिनिमम दो हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो दो मटेरियल उनकी सेपरेटली प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन मिक्स करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है वो एक्सीलेंट हो जाती है। अब जैसे कि कंपोजिट मटेरियल के दो मेन पार्ट है, एक जो है फाइबर या फिलामेंट जिसको हम री इन्फोर्समेंट कहते हैं, दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स होता है। बेसिकली जो फाइबर और फिलामेंट है ये मटेरियल को जो है ना ये स्ट्रेंथ देता है मटेरियल को, ठीक है। और मैट्रिक्स जो है ये सारे ओवरऑल मटेरियल को एक जान बना कर रखता है, एक जो है ना जगह पे इकट्ठे रखता है। जैसे कि देखें ना, फाइबर है जिसको हम री इन्फोर्समेंट भी कहते हैं। अब री इन्फोर्समेंट जब कंपोजिट के साथ मिलेगी तो हमारे पास एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल बनेगा। री इन्फोर्स जब मैट्रिक्स के साथ मिलेगी तो हमारे पास एक कंपोजिट मटेरियल बनेगा, जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ इनसे बेहतर प्रॉपर्टी भी होगी। जैसा कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, री इन्फोर्समेंट मजबूती के लिए होती है, लेकिन इस री इन्फोर्स के मुकाबले में ये कंपोजिट मटेरियल कई गुना जो है वो इससे जो है ना वो क्या कहते हैं कि मजबूत है। और मैट्रिक्स बेसिकली एडहेशन देती है, स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी देती है, और यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि होल्ड करने की इसकी प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और यूँ कंपोजिट मटेरियल जो है वो बेहतरीन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। अब कार्बन कार्बन कंपोजिट क्या है? कार्बन कार्बन कंपोजिट रेफर टू अ फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स एडवांस मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन फाइबर एम्बेडेड इन कार्बन मैट्रिक्स, यानी कि ऐसे कंपोजिट मटेरियल के जिसमें री इन्फोर्समेंट भी कार्बन की होती है और मैट्रिक्स भी जो है वो कार्बन का होता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं इनको। देखिए, जो कार्बन कार्बन कंपोजिट है ये ऐसे स्पेशल कंपोजिट होते हैं जिसमें रीइंफोर्सिंग फाइबर और मैट्रिक्स दोनों जो है वो प्योर कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कार्बन कार्बन कंपोजिट बेसिकली इनको वोवन किया जाता है, इनको जो है वो क्या कहते हैं, बुना जाता है, ठीक है, ताकि एक जो है वो बेहतरीन मटेरियल हमें मिल जाए। अब तीसरी बात जो है, कार्बन कार्बन कंपोजिट है वो हाई स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और रिजिडिटी भी ज़्यादा होती है। इट इज़ लाइट वेट मटेरियल विच कैन विद स्टैंड अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो कार्बन कार्बन कंपोजिट है जिसमें री इन्फोर्समेंट और मैट्रिक्स दोनों कार्बन का मिला होता है, ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। कार्बन कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर कैन बी टेलर्ड टू मीट रिक्वायरमेंट। अब कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि इनके स्ट्रक्चर को रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ढाला जा सकता है। कार्बन कार्बन कंपोजिट जो होते हैं वो किसी भी शेप में, जिस शेप में मटेरियल हमें चाहिए होता है उस शेप में जो है ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कार्बन कंपोजिट।
पहली प्रॉपर्टी एक्सीलेंट थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, ये जो है थर्मली जो है वो अचानक टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है, उसको कहते हैं शॉक। ठीक है, किसी भी चीज़ का अचानक जो है वो झटका उसे शॉक कहते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है एक्सीलेंट थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, यानी कि जो अचानक टेम्परेचर किसी मटेरियल का बढ़ जाए या अचानक टेम्परेचर जो है वो किसी मशीनरी का बढ़ जाए तो ये उसको बियर कर सकते हैं, टूटते नहीं है। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, देखिए आमतौर पे कि ये कॉमन रूल है कि जब आप किसी भी मटेरियल को हीट अप करते हैं, जैसे कि आयरन, तो जब आप हीट अप करते हैं तो वो क्या होता है कि वो मटेरियल थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, लेकिन इनकी एक्सपेंशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बियर करने के बावजूद बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना ये एक्सपैंड करते हैं। हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, इंतहाई इलास्टिक मटीरियल होते हैं जिसकी वजह से लचक होने की वजह से ये मटीरियल जल्दी टूटते नहीं है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा थर्मल कंडक्टिव होते हैं। लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है ये हाई होती है। एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में ये बहुत ज़्यादा हीट को जो है वो रेजिस्ट करते हैं मटेरियल जो है। कार्बन कार्बन कंपोजिट रिटेन देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 5432 फ़ारेनहाइट में बनता है, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद ये अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करते, ठीक है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर ये यूज़ हुए इस टेम्परेचर तक जो है ये वर्किंग इनकी सही होती है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अब कार्बन फाइबर जिसको हम रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, अब जो कार्बन फाइबर है बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है पिच से या पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जिसको हम पैन भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो कार्बन कार्बन कंपोजिट में हमारी जो रीइंफोर्समेंट है वो इन दो मटेरियल से बनी होती है। कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और यहाँ पर लॉन्ग चेन बनाने के लिए कार्बन इस तरीके से, जो कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि लॉन्ग चेन बना सकती है जिसको हम कैटिनेशन के नाम से जानते हैं। तो जो इन्फोर्समेंट है वो बेसिकली जो है ना वो लॉन्ग चेन वाली होती है, ठीक है। अच्छा जी, अ सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल विच आल्सो वेरी लाइट वेट, अब बहुत ज़्यादा ये सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल लेकिन वेट इसका लाइट है, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल की ये तो बेस्ट एक्सीलेंट जो है ना प्रॉपर्टी है कि ये लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मजबूती फ्राहम करते हैं। 5 टाइम स्ट्रॉन्गर दैन स्टील, 2 टाइम स्टिफर एंड 2/3 टाइम लेस इन वेट, कि ये 5 गुना स्टील से ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है, उनसे 2 गुना ज़्यादा स्टिफर होते हैं और उनसे वेट में जो है वो 2/3, मतलब कहने का ये है कि 2/3 वेट में लेस होते हैं। अगर आप आयरन 60 केजी जो है वो यूज़ करके जो प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं, ये 20 केजी जो है वो प्रॉपर्टी 20 केजी पे वो प्रॉपर्टी दे देंगे। अब इसकी एग्जांपल जैसे कि रायन बेस्ड कार्बन फाइबर, दूसरी जो है पैन बेस्ड कार्बन फाइबर और तीसरी जो है पिच ड्राइव कार्बन फाइबर्स, ये मेन जो है वो ज़्यादातर ये कंपोजिट में रीइंफोर्समेंट जो है वो कार्बन कार्बन कंपोजिट में इस्तेमाल की जाती है, और जो रीइंफोर्समेंट है वो इन 3 मटेरियल से ज़्यादा बनाई जाती है। अब ये नहीं है कि बाकियों से नहीं बनाई जाती, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा यहाँ से बनाया जाता है। कार्बन मैट्रिक्स, अब कार्बन जो मैट्रिक्स है, अब जो कार्बन मैट्रिक्स इन कार्बन कार्बन कंपोजिट हैज़ इफेक्टिवली ट्रांसफर द मैकेनिकल लोड टू द फाइबर रीइंफोर्समेंट, बेसिकली जो कार्बन मैट्रिक्स है यानी कि जो मैट्रिक्स है कार्बन बेस्ड, उसकी ये एक अहम प्रॉपर्टी है कि वो जो लोड होता है वो रीइंफोर्समेंट की तरफ भेज देता है। मतलब कहने का ये है कि बेसिकली ज़्यादातर जितनी रीइंफोर्समेंट आप स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा कंपोजिट आपका मटेरियल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि मैंने ये बताया कि रूफिंग के दौरान जो कंक्रीट के ऊपर वेट आता है वो वेट जो है वो आयरन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो कार्बन बेस्ड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का काम यही है कि अगर अचानक कोई लोड आ जाए तो ये उसको फाइबर की तरफ जो है वो यानी कि रीइंफोर्समेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देगी और रीइंफोर्समेंट जो है वो उसको बियर कर जाएगी। इट एक्ट एज अ बाइंडर, ये बाइंडर के तौर पे काम करता है टू मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ फाइबर बंडल्स एंड एट द सेम टाइम आइसोलेट द फाइबर फ्रॉम वन अनदर, यानी कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक बाइंडर के तौर पे है। ये केमिकल बाइंडर नहीं बल्कि फिजिकल बाइंडर होता है जो कि फाइबर बंडल्स को अपने साथ एक तरफ जो है वो उनकी अरेंजमेंट के साथ वहीं पर रखता है ताकि वो इन्हेंस प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इन्हेंस हुई और रहे, ठीक है। अब मैट्रिक्स की एग्जांपल जो है थर्मोसेटिंग रेजिन्स हो सकते हैं, फिनोलिक रेजिन हो सकते हैं, फ्यूरान रेजिन हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज पॉलीस्टायरीन हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो हम क्या जो है मैट्रिक्स के तौर पर मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल
पॉलीविनाइल डाइईन क्लोराइड, ठीक है। ये वाले मटेरियल जो है वो हम कार्बन कार्बन कंपोजिट में मैट्रिक्स के तौर पर काम कर सकते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग प्रोवाइड करना है। प्रोसेसिंग ऑफ कार्बन फाइबर पैन प्रोसेस, तकरीबन जो है वो 90% जो कार्बन फाइबर है, जो री है, वो पैन से बनाई जाती है, और 10% जो है वो रायन और पिच से बनाई जाती है, और रेस्ट कोई रह जाए तो वो किसी दूसरे, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं से बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने पैन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कंपाउंड लिया, यहाँ पर इसकी स्ट्रैचिंग शुरू हो जाएगी। स्ट्रैचिंग के बाद यहाँ पे थर्मोसेटिंग के लिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे जो है वो कार्बोनाइज होंगे, उसके बाद ग्रेफिटाइज होंगे, और उसके बाद सरफेस ट्रीटमेंट होगी, इनके सरफेस प्रॉपर्टी को इन्हांस करेंगे, और लास्ट पे जो है वो हमारे पास क्या होगा, इपॉक्सी साइजिंग होगी। मतलब ये कि इपॉक्सी रेजिन से हम इनको गुजारेंगे, और लास्ट पे हमारे पास जो स्पोल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो है वो कार्बन फाइबर जो कार्बन रीइंफोर्समेंट है वो रेडी हो गई है, ठीक है। अब ये रीइंफोर्समेंट जो है वो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के साथ मिक्स करेंगे, जो ऊपर हमने रेजिन का नाम पढ़े हैं, उनके साथ अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से, रिक्वायर्ड शेप के हिसाब से इनको जो है वो डालेंगे और मटेरियल बनाएंगे, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होंगे, देखिए ये एप्लीकेशन में ये चीज़ें आपको कवर हो जाए, जो है ना वो सही तरीके से और मज़ीद अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, ये जो हमने मैट्रिक्स और ये पैन प्रोसेसिंग जो है वो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब एडवांटेजेस सबसे पहले देखें, लो वेट है, ठीक है, 1.6 से 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाई स्ट्रेंथ है, हाई टेम्परेचर है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये स्टैंड कर सकते हैं, लो थर्मल कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है, ग्रेटर देन कॉपर एंड सिल्वर से भी, और हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होगी। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये हाई फैब्रिकेशन कॉस्ट है, इनको बनाने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें एहतियात की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बनती है, ठीक है। फिर पोरसिटी इनमें आ सकती है, ठीक है, कि इनमें जो है वो इन मटीरियल में जो है वो थोड़े से पोर्स बन सकते हैं, और लो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस हो सकती है इनकी, और ज़्यादा ये भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले जब टेम्परेचर जो है वो 490 से क्रॉस होता है। तो ये यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हमने की है ना पीछे, वो इसी इन चीज़ों से बचाने के लिए करते हैं हम, लेकिन फिर भी ये अक्सर ऐसा हो जाता है। अब कंजम्पशन ऑफ कार्बन फाइबर इन द ग्लोबल मार्केट, तकरीबन जो है वो नॉर्थ अमेरिका 35% टोटल जो दुनिया में जो है वो ये कार्बन फाइबर बनता है, ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में जो है वो डिफरेंट मशीनरी वगैरह में यूज़ हो रहा है, उसके बाद 30% यूरोप में यूज़ हो रहा है, और उसके बाद जो 15% जो है वो जापान यूज़ कर रहा है, और बाकी सारी दुनिया जो है वो 20% जो है वो यूज़ कर रही है। अब आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ कार्बन कार्बन कंपोजिट। अब एप्लीकेशन में सबसे देखें, हाई परफॉर्मेंस ब्रेक सिस्टम, ये जो एरोप्लेन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे जो टायर बने होते हैं, ये भी बेसिकली ये जो उनके टायर के दरमियान जो ये रूटर होता है ना, ये कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल होता है। देखें ना, ये फाइबर इसको मैट्रिक्स में करते हैं, और ये जो ब्रेक डिस्क होती है कि जब ये अचानक जो है वो देखें ना शॉक होता है, कि जैसे ही लैंडिंग करता है ना एरोप्लेन, तो टायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शॉक आता है। तो अगर उनके रूटर जो है वो ज़रा से भी क्या कहते हैं कि वो शॉक रेजिस्टेंस ना हो, तो एरोप्लेन के जो है वो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल जो है वो यूज़ करने से ये शॉक को जो है वो बहुत हद तक, बल्कि तकरीबन 100% जो है वो कवर कर लिया गया है। दूसरा है रिफ्रैक्टिव मटेरियल। अब रिफ्रैक्टिव ये जो भट्टी वगैरह होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो मटेरियल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हमने हीट अप करना होता है, तो लिहाजा इन भट्टियों में जो है वो कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल जो है वो यूज़ किए जाते हैं इनके फॉर्मेशन के दौरान। उसके बाद एप्लीकेशन जो आ जाती है हॉट प्रेस्ड डिस्क, जिसको हम ब्रेक पैड कहते हैं, ये गाड़ियों वगैरह के, ठीक है, ये भी जो है ना ये वाले यहाँ पे ये भी कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल पे, क्योंकि अचानक सम टाइम जो है वो क्या होता है कि रोड पे गाड़ी चलाते हुए कि हमें अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाती है, ठीक है, तो ये भी एक शॉक होता है, ठीक है। तो अगर उस शॉक रेजिस्टेंस जो है ना कार्बन कार्बन कंपोजिट होने की वजह से गाड़ी को ब्रेक तो लग जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो शॉकिंग से जो है वो जो ब्रेक पैड है वो टूटता नहीं है। टर्बोजेट इंजन कंपोजिट, ठीक है, ये भी जो टर्बोजेट इंजन है, जो कि हम जो है वो एयरक्राफ्ट टरबाइन में हम जो यूज़ करते हैं, टर्बोजेट उनके इंजन है, ये भी कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल से जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये सारे नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये शॉक लग रहा है ना, देखे जहाँ पे देखे हाई प्रेशर टरबाइन है, इसको जो बाइंडर के तौर पर कि अचानक इसको जो है वो शॉक देना पड़े, या रोकना पड़े, या अचानक चलाना पड़े, या स्पीड अप करना पड़े, तो यहाँ पर जो है ये कार्बन कार्बन कंपोजिट जो है वो इनके यूज़ होते
होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के मतलब जहाँ पे इनको बाइंड करना होता है और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है हीटिंग एलिमेंट। अब ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके ज़रिए हम दूसरी चीज़ों को हीट अप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें लगी, अब यहाँ पे वो मटेरियल रख कर हमने कहीं इसको डायरेक्ट हीट करना हो कि जब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, तो इसलिए ये हीटिंग एलिमेंट जो है वो बेसिकली यही चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि मटीरियल को हीट अप करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ना, यहाँ पर ये मटीरियल रख के उसको भट्टी वगैरह में जो है वो हम इंटर करवा देंगे, बर्नर के ऊपर रख देंगे। ये पीछे कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बियर है कर सकते हैं, और यूँ जो है वो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो चीज़ों को हीट अप कर सकते हैं। उसके बाद मिसाइल नोज टिप जो होती है ये कार्बन कार्बन कंपोजिट की होती है। देखिए, जब एक मिसाइल वर्क करता है तो सबसे ज़्यादा काम जो है ये इस अगले हिस्से का होता है। अमूमन जो है वो जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब होते हैं वो भी अगले हिस्से में रखे जाते हैं, बाकी पीछे तो सारा फ्यूल का काम होता है। तो ये वाला मटीरियल अगर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बियर कर पाएगा तो ये हो सकता है कि रास्ते में फट जाए, तो लिहाजा ये कार्बन कार्बन कंपोजिट का बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है। अब इसका लैंडिंग एजेस ये देखें, ये वाले, ठीक है, जब जहाज़ लैंड करता है तो उसको जो है इन चीज़ों को जो है वो एडजस्टमेंट पायलट करते हैं। तो ये वाले एजेस देखें ना, आप डिफरेंट शेप में आप कंपोजिट मटेरियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन मटेरियल जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप में यूज़ हो रहा है। तो यही बात मैंने कही थी कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उनको डिफरेंट शेप में जो है वो ढालते हैं, वो यूँ जो है वो हम करते होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरे टारगेट में यहाँ पर ये जो नीचे ये शीट रखी जाती हैं ये कार्बन कार्बन कंपोजिट की होती हैं। इसके अलावा बायो मेडिकल इम्प्लांट, जो किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो आर्टिफिशियल तरीके से जो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। देखें, ये कार्बन कार्बन कंपोजिट बेस होते हैं क्योंकि ये आम इन्वायरमेंट में इनर्ट होते हैं और ये शॉक रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसलिए जो है वो जहाँ पे कोई हड्डी वगैरह रिप्लेस करनी हो तो कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल से की जा सकती। इसी तरीके से इंजन के जो पिस्टन है ये कार्बन कार्बन कंपोजिट बेस हो सकते हैं। यहाँ पे जो है वो कार्बन के कंपोजिट इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये भी हर वक्त इन्होंने शॉक करना होता है जब ये मूव करते हैं ताकि गाड़ी मूव करे, तो हर वक्त इन्होंने शॉकिंग करनी होती, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल हीट जो है वो सिंक, जो कि डिफरेंट किस्म के सुपर कंप्यूटर या आम कॉमन कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी कार्बन कार्बन कंपोजिट बेस होते हैं। इसी तरीके से ऑटोमेटिक और मोटरसाइकिल, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो है ये कार्बन कार्बन कंपोजिट बेस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत फ्रेम जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसा कि मोटर बाइक जो है वो क्या होता है, लाइट वेटेड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होती है। सारी की सारी कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे लम्हे इजाफा और मैं इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक जो है वो अपलोडेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।